जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, मन का नियंत्रण। इस विषय को समझने से पहले आइए एक साथ एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। अब इस यात्रा को और भी अधिक अद्भुत बनाने के लिए आपसे अनुरोध है कि नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अर्थपूर्ण बनाएगी। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। जो व्यक्ति मन को वश में कर लेता है, वही अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करता है। लेकिन यह मन क्या है? मन वह माध्यम है जो हमारे सारे विचारों और भावनाओं का केंद्र है। यह वह स्थान है जहां से हमारे सभी विचार जन्म लेते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। उदाहरण के लिए, जब आपको कोई खुशी की खबर मिलती है तो आपका मन उसे सकारात्मक रूप से ग्रहण करता है और आपके भीतर प्रसन्नता का संचार होता है। इसी तरह जब कोई दुखद घटना घटती है तो मन ही वह स्थान है जहां दुख की भावना सबसे पहले प्रकट होती है। मन इंद्रियों का स्वामी है। जब इंद्रियां, आंखें, कान, नाक, जीभ, त्वचा बाहरी दुनिया से जुड़ती हैं, तो मन उन अनुभवों को प्राप्त करता है और उनका विश्लेषण करता है। यही मन हमें या तो संसार के जाल में फंसा सकता है या फिर उस जाल से मुक्त कर सकता है। मन की चंचलता उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यह बार बार इधर उधर भागता है, जैसे एक नदी का पानी हमेशा बहता रहता है। जब हम ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो शुरुआत में मन बार बार विचारों में खो जाता है। कभी यह भविष्य की चिंता करता है तो कभी भूतकाल की यादों में उलझ जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि मन को नियंत्रित करना उतना ही कठिन है जितना कि तेज हवा को रोकना, लेकिन यह असंभव नहीं है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। अभ्यास का मतलब है नियमित रूप से ध्यान, योग और स्वनिरीक्षण करना। जैसे एक बच्चा धीरे धीरे चलना सीखता है, वैसे ही मन भी धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ता है। शुरुआत में यह कठिन लगता है, लेकिन निरंतर अभ्यास से मन शांत और नियंत्रित होने लगता है। वैराग्य का अर्थ है उन चीजों से दूरी बनाना जो हमारे मन को अशांत करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर समय मनोरंजन के साधनों में डूबा रहता है तो उसका मन हमेशा उत्तेजित और चंचल रहेगा। लेकिन जब वह इन चीजों से दूरी बनाता है और अपने भीतर की शांति की खोज करता है तो मन स्वतः शांत होने लगता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं, वह हमें परखने और आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो वही मन कहता है, यह मेरे लिए एक सीखने का अवसर है, मैं इससे और मजबूत बनूंगा। समय प्रबंधन करने से मन को एक दिशा मिलती है। जब हम अपने दिन को योजनाबद्ध तरीके से व्यतीत करते हैं तो मन व्यर्थ के विचारों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जो व्यक्ति अपने कार्यों को सही समय और सही तरीके से करता है, उसका मन कभी अव्यस्त और अशांत नहीं होता। मन को नियंत्रित करने से कई फायदे होते हैं जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। इस प्रक्रिया से जुड़े कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। जब मन को नियंत्रित किया जाता है तो उसमें शांति और संतुलन आता है। इससे व्यक्ति अपने जीवन की चुनौतियों का सामना शांत मन से कर सकता है। ध्यान और योग जैसी प्रथाओं से मन को शांत करने का अभ्यास किया जा सकता है, जो मानसिक तनाव को कम करता है। नियंत्रित मन एकाग्रता को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति अपने कार्यों में अधिक कुशल हो जाता है। जब मन विचलित नहीं होता तो व्यक्ति अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित कर सकता है। ध्यान लगाने से फोकस बढ़ता है, जो कार्यक्षमता में सुधार लाता है। मन को नियंत्रित करने से तनाव और चिंता कम होती है। जब हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं तो नकारात्मक सोच का स्थान सकारात्मक ऊर्जा ले लेती है। यह आपको दैनिक जीवन में आने वाले तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना आत्मविश्वास से करने में मदद करता है। नियंत्रित मन व्यक्ति को बेहतर नींद दिलाता है। जब मन शांत होता है तो नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ध्यान और योग जैसी प्रथाएं नींद की समस्याओं को दूर करने में मदद करती हैं।
मन को नियंत्रित करने से व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण मिलता है। यह उसे क्रोध, लोभ और अन्य नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वह जीवन की हर कठिनाई को आसानी से पार कर जाता है। नियंत्रित मन व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। जब विचार सकारात्मक होते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। श्री कृष्ण ने गीता में समझाया है कि सकारात्मक सोच वाला मन मित्र बन जाता है, जबकि नकारात्मक सोच वाला मन शत्रु बन जाता है। जब मन नियंत्रित होता है तो व्यक्ति अपने कार्यों में अधिक उत्पादक होता है। यह उसे समय प्रबंधन और दिनचर्या का पालन करने में मदद करता है, जिससे कार्यक्षमता बढ़ती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था कि जीवन में जो व्यक्ति अपने कार्यों को सही समय और सही तरीके से करता है उसका मन कभी अशांत नहीं होता। मन को नियंत्रित करने से आध्यात्मिक विकास होता है। यह व्यक्ति को अपने आत्मा के साथ जुड़ने और जीवन के असली अर्थ को समझने में मदद करता है। भक्ति और ध्यान जैसी प्रथाएं आत्मज्ञान को बढ़ाती हैं, जो जीवन में गहरी संतुष्टि लाती हैं। जब मन नियंत्रित होता है तो व्यक्ति अपने जीवन में संतोष का अनुभव करता है। यह उसे दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त करता है और उसे अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने में मदद करता है। जब हम अपने भीतर शांति और आत्मसम्मान को कायम रखते हैं तो बाहरी परिस्थितियां हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। नियंत्रित मन व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट करने में मदद करता है। जब विचार स्पष्ट होते हैं तो जीवन उतना ही सरल और सफल होता है। श्री कृष्ण ने गीता में समझाया है कि जो व्यक्ति अपने मन को भगवान के प्रति समर्पित करता है वह अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकता है। हमें सभी लाभों को ध्यान में रखते हुए मन को नियंत्रित करना एक ऐसा अभ्यास है जो व्यक्ति को न केवल जीवन में सफल बनाता है बल्कि उसे आत्मिक रूप से भी पूर्ण करता है। जब मन शांत ना हो तो इसे शांत करने के लिए कई प्रभावी उपाय हैं जो आपके जीवन में स्थिरता और आत्मिक शांति ला सकते हैं। जहां कुछ महत्वपूर्ण तरीके दिए गए हैं। जब मन अशांत हो जाता है तो गहरी सांस लेना एक आसान और प्रभावी तरीका है। धीरे धीरे सांस लेने और छोड़ने से शरीर और मन दोनों शांत होते हैं और ध्यान करने से मन की चंचलता कम होती है। शुरुआत में आपका मन इधर उधर भटक सकता है, लेकिन नियमित अभ्यास से मन धीरे धीरे एकाग्र होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, योग शरीर और मन को जोड़ता है। योग के अभ्यास से शारीरिक तनाव कम होता है और मन शांत होता है। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। जब हम सकारात्मक सोच करते हैं तो मन भी शांत और स्थिर होता है। मन की अशांति का मुख्य कारण अनियंत्रित इच्छाएं होती हैं। जब हम अपनी इच्छाओं पर संयम रखते हैं तो मन शांत और स्थिर हो जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वैराग्य, मोह से दूरी और अभ्यास, नियमित ध्यान के माध्यम से मन को वश में किया जा सकता है। जब हम अपने दिन को योजनाबद्ध तरीके से बिताते हैं तो मन को एक दिशा मिलती है और वह बेकार के विचारों में उलझने से बचता है। भक्ति और आध्यात्मिकता से मन में शांति और प्रेम का भाव आता है। ईश्वर के नाम का जप या धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने से मन शांत होता है। जब हम अपने डर और चिंताओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें पार करने का प्रयास करते हैं तो मन मजबूत और शांत होता है। प्रकृति के साथ समय बिताने से मन शांत और तनाव मुक्त होता है। क्रोध और लोभ मन को अशांत करने वाली भावनाएं हैं। इन पर नियंत्रण रखने से मन स्थिर और शांत होता है। जब हम अपने जीवन का उद्देश्य पहचानते हैं तो मन उस दिशा में केंद्रित होता है और अनावश्यक विचारों से मुक्त हो जाता है। हाँ, आपका प्रतिदिन कुछ समय ध्यान या मन को शांत करने के लिए आरक्षित करना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आप अपने मन की चंचलता को कम कर सकते हैं और जीवन में शांति और स्थिरता पा सकते हैं। ध्यान करते समय आप अपने विचारों को एकाग्र करते हैं, जिससे आपका मन धीरे धीरे शांत होता है। ध्यान करने से आपका मन उन चीजों से दूर होता है जो आपको चिंता या तनाव देती हैं।
जब आप ध्यान करते हैं तो आपके विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। शुरुआत में आपका मन भटक सकता है, लेकिन निरंतर अभ्यास से आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाएंगे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मन को वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यह संभव है। अभ्यास का मतलब है नियमित रूप से ध्यान और योग करना, जबकि वैराग्य का मतलब है उन चीजों से दूरी बनाना जो आपके मन को अशांत करती हैं। जब आप अपने दिन का समय नियोजित करते हैं तो आपका मन एक दिशा में केंद्रित रहता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन तब तक शांत रहता है जब तक उसे कोई उद्देश्य नहीं मिल जाता। जब हम अपने दिन को योजनाबद्ध तरीके से व्यतीत करते हैं तो मन को एक दिशा मिलती है। ध्यान करने से न केवल आपका मन शांत होता है, बल्कि आप अपने शरीर और मन दोनों को शांत करते हैं। इस समय आप पूरी तरह से वर्तमान क्षण में उपस्थित होते हैं, जो आपको अपनी आत्मा से जुड़ने और आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। जब आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो आप न केवल अपने मन को शांत और एकाग्र करते हैं, बल्कि आप अपने जीवन में गहरी संतुष्टि और शांति भी महसूस करते हैं। यह आपको अपनी सोच और दृष्टिकोण को स्पष्ट और शुद्ध बनाने में मदद करता है। योग भी ध्यान के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग के माध्यम से आप शरीर, मन और आत्मा को एकजुट करते हैं, जिससे आपका मानसिक संतुलन बढ़ता है और आप अपने मन को अधिक एकाग्र बना सकते हैं। इसलिए यदि आप प्रतिदिन कुछ समय ध्यान और शांति के लिए आरक्षित करते हैं तो आप अपने मन को शांत और स्थिर करने में सफल होंगे। यह न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि आपके जीवन को भी संतुलित और शांतिपूर्ण बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सकारात्मक विचार हमारे मन को शांत रखने का सबसे प्रभावी उपाय है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा मन भी शांत और स्थिर रहता है। सकारात्मक विचार न केवल हमारे मन को शांत करते हैं, बल्कि यह हमारी आत्मिक शक्ति को भी जागृत करते हैं। जब आप ये सोचते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, तो ये विचार न केवल मन को प्रेरित करता है, बल्कि हमारे कार्यों में भी उत्साह भर देता है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो मन की चंचलता समाप्त हो जाती है और हम जीवन के हर पहलू में एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यही उपदेश दिया था कि विचारों की शक्ति को पहचानें, क्योंकि यही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। जब आप निराशा में डूबे होते हैं तो आपका मन उसी नकारात्मकता में और गहराई तक उतरता चला जाता है। इसलिए सकारात्मक विचारों को अपनाकर हम अपने मन की दिशा बदल सकते हैं। हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने मन को अपने भीतर केंद्रित कर सकते हैं, ताकि बाहरी दुनिया के आकर्षण हमें विचलित न कर सके। उदाहरण के लिए, जब आप किसी शांत वातावरण में बैठकर ध्यान करते हैं तो शुरुआत में आपके कान बाहर की आवाजों पर ध्यान देंगे, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं आपका मन इन इंद्रियों के अनुभवों से ऊपर उठने लगता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मन बड़ा चंचल है, इसे वश में करना कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। यहां अभ्यास का मतलब है नियमित रूप से ध्यान, योग और स्वनिरीक्षण करना। जब हम नकारात्मक सोच में उलझ जाते हैं तो हमारा मन भी उसी दिशा में खींच लिया जाता है, लेकिन जब हम सकारात्मक विचारों को अपनाते हैं तो हमारा मन भी स्थिर और शांत रहता है। यह संतुलन हमारे जीवन में बना रहता है। सकारात्मक सोच ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है, जो हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। जो व्यक्ति अपनी पूरी कोशिश करता है वही सफलता की असली कुंजी तक पहुंचता है। सुबह उठते ही मन में सकारात्मक विचार लाना, जैसे आज का दिन शुभ होगा या मैं अपने प्रयासों से सफलता प्राप्त करूंगा, मन को एक नई दिशा देता है। धीरे धीरे यह अभ्यास जीवन का हिस्सा बन जाता है और मन स्वाभाविक रूप से सकारात्मकता की ओर अग्रसर होता है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं तो जीवन में हर परिस्थिति आसान लगती है। जब हम अपने आप को समझते हैं और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। सच्चा साहस तब दिखता है जब हम अपने डर का सामना करते हैं और उसे पार करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं।
तो यह एक बहुत ही सकारात्मक और महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल आपके मन को शांत रखने में मदद करेगा, बल्कि आपके जीवन को भी सफल और सुखी बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छाएं मानव मन की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। ये आपकी आवश्यकताओं, भावनाओं और वासनाओं का प्रतिबिंब होती है। लेकिन जब इच्छाएं अनियंत्रित होती हैं, तो वे आपको चिंता, तनाव और असंतोष की ओर ले जाती हैं। उदाहरण, अगर आप हर समय किसी नई चीज जैसे फोन, कपड़े या गाड़ी की इच्छा करते हैं, तो यह आपके मन को अशांत कर सकता है। आप इच्छाओं पर कैसे नियंत्रण रख सकते हैं? अपनी इच्छाओं को समझने की कोशिश करें। क्या यह वास्तविक जरूरत है या केवल बाहरी प्रभावों का परिणाम है? ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपनी इच्छाओं को सही दिशा में ले जाएं। भावनाएं आपके मन की अस्थिरता को दर्शाती हैं। ये आपके विचारों, परिस्थितियों और अनुभवों का परिणाम होती हैं। उदाहरण, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और चिंता जैसी भावनाएं आपको नकारात्मक दिशा में ले जाती हैं। इन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। अपनी भावनाओं को छिपाने की बजाय उन्हें स्वीकार करें और समझें। सकारात्मक विचारों का अभ्यास करें, जैसे दूसरों की खुशियों में शामिल होने की कोशिश करें। योग, ध्यान और श्वास प्रश्वास के माध्यम से मन को शांत करें। मन एक ऐसा माध्यम है जो हमेशा चंचल रहता है। यह इंद्रियों के पीछे भागता है और बाहरी सुखों की ओर आकर्षित होता है। उदाहरण, जब आप किसी सुंदर चीज को देखते हैं तो आपका मन उस पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन यह ध्यान केंद्रित करने की शक्ति ही है जो किसी एक विचार को बढ़ा सकती है। अपने मन को पहचानें, समझें कि आप और आपका मन अलग अलग हैं। नियमित अभ्यास के माध्यम से मन को एकाग्र करें, जैसे ध्यान में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी सोच आपके जीवन को आकार देती है। नकारात्मक विचार आपको चिंता और तनाव में डाल सकते हैं, जबकि सकारात्मक विचार आपको ऊर्जा और प्रेरणा देते हैं। उदाहरण, अगर आप हर समय असफलता की कल्पना करते हैं, तो आपका मन उस असफलता की ओर बढ़ने लगता है। अपने दैनिक जीवन में धन्यवाद की भावना को बढ़ावा दें। नकारात्मक विचारों को हटाएं और सकारात्मक विचारों को बढ़ावा दें। नकारात्मक विचारों को हटाएं, अपने संवेग, भावना, प्रतिक्रिया और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। जब आप क्रोध या लोभ को त्यागते हैं, तो आपका मन शांत और स्थिर होता है। नियमित अभ्यास, ध्यान और वैराग्य के माध्यम से अपनी दिनचर्या को संरचित करें और अनुशासन बनाए रखें। अपनी कमजोरियों और ताकतों को स्वीकार करना आत्म जागरूकता का पहला कदम है। उदाहरण, अगर आप अपने डर को स्वीकार करते हैं और उसे पार करने का साहस करते हैं, तो आप असली स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। आप आत्म जागरूकता कैसे बढ़ा सकते हैं? अपने विचारों और भावनाओं को नियमित रूप से जांचें। अपने आप को स्वीकार करें और खुद पर विश्वास बढ़ाएं। अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखना एक निरंतर प्रक्रिया है। यह आपकी सोच, व्यवहार और आत्म जागरूकता पर निर्भर करता है। जब आप अपने मन को समझते हैं, अपनी इच्छाओं को सही दिशा में लेते हैं और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाते हैं, तो आप जीवन में सफलता, शांति और संतुष्टि प्राप्त करते हैं। यह एक यात्रा है जिसमें धैर्य, अभ्यास और आत्मविश्वास आपके सबसे बड़े सहयोगी हैं। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है, वह जीवन में किसी भी परिस्थिति में अपने संतुलन को पा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले समय के महत्व को समझना जरूरी है। हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन जो लोग सफल होते हैं, वे इस समय का सही उपयोग करना सीख जाते हैं। जैसा कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति अपने कार्यों को सही समय और सही तरीके से करता है, उसका मन कभी अव्यस्त और अशांत नहीं होता। समय का सदुपयोग का अर्थ है कि हम अपने जीवन के प्रत्येक पल को उद्देश्यपूर्ण बनाएं। यदि आप अपने समय को निष्ठा और लक्ष्य के साथ व्यतीत करते हैं, तो आप अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। समय का सही उपयोग करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। अपने जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य तय करें। जब आपको पता हो कि आप कहां जाना चाहते हैं, तो आप अपने समय को उस दिशा में केंद्रित कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए, अगर आप अपने कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक कौशल सीखने और अभ्यास करने में समय निवेश करें। सभी कामों को एक साथ करने की कोशिश न करें। अपने कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर विभाजित करें। उदाहरण के लिए, आज के लिए 3 महत्वपूर्ण कार्य तय करें और उन्हें पहले पूरा करें। एक समय सारणी टाइम टेबल बनाएं। यह आपको अपने दिन की गतिविधियों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। खाली समय का उपयोग न करना जरूरी नहीं है, बल्कि उसे छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करें, जैसे पढ़ना, ध्यान करना या शारीरिक फिटनेस पर ध्यान देना। अनुशासन के बिना समय प्रबंधन संभव नहीं है। एक नियमित दिनचर्या का पालन करें। उदाहरण के लिए, सुबह निश्चित समय पर उठें, योग या ध्यान करें और फिर अपने कार्यों में लग जाएं। यह आपके मन को स्थिर और एकाग्र बनाए रखने में मदद करता है। जब आप अपने समय का सही उपयोग करते हैं तो इससे आपको कई तरह के फायदे मिलते हैं। जब आप अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करते हैं तो आपका मन व्यर्थ के विचारों से मुक्त हो जाता है। इससे आपको अंदरूनी शांति और संतुलन मिलता है। समय प्रबंधन से आप अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। आप अपने कार्यों को तेजी से और कुशलता से पूरा कर सकते हैं। समय का सही उपयोग करने से आप अपने जीवन में संतुष्टि और आनंद का अनुभव करते हैं। यह आपको अपने लक्ष्यों की ओर ले जाता है। अगर आप अपने समय का सही उपयोग नहीं करते तो इससे कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जब आप अपने कार्यों को अनियोजित तरीके से करते हैं तो आपका मन चंचल हो जाता है और आप तनाव में पड़ जाते हैं। समय का बर्बाद करने से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रह सकते हैं, जिससे आपको पछतावा होता है। जब आप अपने समय को नियंत्रित नहीं करते तो आपका जीवन असंतुलित हो जाता है। आप अपने स्वास्थ्य, संबंधों और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान नहीं दे पाते। अपने समय का सही उपयोग कर रहे हैं या नहीं, यह जानने के लिए निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। क्या आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य है? क्या आप अपने दिन की योजना बनाते हैं और उसका पालन करते हैं? क्या आप अपने समय को व्यर्थ की गतिविधियों में बर्बाद नहीं कर रहे? क्या आप अपने कार्यों में एकाग्रता बनाए रखते हैं? अगर इन प्रश्नों का उत्तर हां है तो आप अपने समय का सही उपयोग कर रहे हैं। अगर नहीं तो अभी से सुधार करना शुरू करें। समय का सही उपयोग करना एक कला है जिसे सीखना और अभ्यास करना जरूरी है। जब आप अपने समय को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं तो आप अपने जीवन में सफलता, शांति और संतुष्टि पा सकते हैं। याद रखें, समय का सदुपयोग ही जीवन को सशक्त बनाता है। आपका जीवन आपकी चुनी हुई प्राथमिकताओं का परिणाम है। इसलिए अपने समय का सही उपयोग करें और अपने सपनों को साकार करने की ओर कदम बढ़ाएं। अपने आसपास की संगति, कंपेनियनशिप को चुनने में सावधानी बरतना जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने गीता में भी इस बात पर जोर दिया है कि हमारी संगति हमारे विचारों, भावनाओं और जीवन शैली को गहराई से प्रभावित करती है। जब हम अच्छे और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताते हैं तो उनकी सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर भी प्रवेश करती है। इसके विपरीत, यदि हम नकारात्मक या असंतुष्ट लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं तो उनकी नकारात्मकता भी हमारे विचारों और दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकती है। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं उनके विचार हमारे विचारों को आकार देते हैं। यदि आपके आसपास के लोग सकारात्मक और उत्साही हैं तो आपके अंदर भी ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होगी। इसके विपरीत, नकारात्मक लोग आपको डर, चिंता और असंतोष की ओर ले जा सकते हैं। अच्छी संगति आपको आत्मविश्वास देती है और आपको जीवन के कठिन समय में प्रेरित रखती है। जब हम ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो हमें सही दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं तो हम अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। संगति न केवल हमारे विचारों को बदलती है बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। एक सकारात्मक वातावरण में रहने से हमारा मन शांत और स्थिर रहता है, जबकि नकारात्मक वातावरण में हमारा मन चंचल और अस्थिर हो सकता है। जब हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो वे हमें जीवन की सही दिशा में ले जाते हैं। वे हमें बताते हैं कि कौन से लक्ष्य आवश्यक हैं और कैसे उन्हें प्राप्त किया जाए। इसके अलावा वे हमें अपनी गलतियों से सीखने और उन्हें सुधारने का मार्गदर्शन करते हैं। अच्छी संगति हमें खुद को स्वीकारने और अपनी कमजोरियों को समझने में मदद करती है। जब हम ऐसे लोगों के साथ होते हैं
जो हमें बिना आलोचना किए समझते हैं, तो हम अपने आप को बेहतर ढंग से जानने लगते हैं। जब आप किसी के साथ समय बिताने का फैसला करते हैं तो यह सोचें कि वह व्यक्ति आपको किस दिशा में ले जा रहा है। क्या वह आपको प्रेरित कर रहा है? क्या उसके विचार आपके लिए उपयोगी हैं? उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं जो आपको ऊर्जा देते हैं, न कि जो आपकी ऊर्जा को निचोड़ लेते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको नई चीजें सिखाते हैं और आपको बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। यदि आपको लगता है कि किसी की संगति आपके लिए हानिकारक है, तो उससे दूरी बनाने में संकोच न करें। अपने आसपास की संगति को चुनने में सावधानी बरतना आपके जीवन की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छी संगति आपको जीवन में सफलता, शांति और संतुष्टि प्रदान करती है, जबकि नकारात्मक संगति आपको असंतोष और चिंता की ओर ले जाती है। इसलिए अपने आसपास के लोगों का चयन करते समय आपको अपने लक्ष्यों और मूल्यों को ध्यान में रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने क्रोध और लोभ पर नियंत्रण रखना एक महत्वपूर्ण आत्म विकास की प्रक्रिया है, जो आपके मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक हो सकती है। इसके लिए आपको अपने आचरण, विचारों और भावनाओं पर गहराई से ध्यान देना होगा। क्रोध और लोभ दोनों ही मानवीय भावनाएं हैं जो जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में उत्पन्न होती हैं। क्रोध आमतौर पर असंतोष, अन्याय या अपेक्षाओं के ना पूरे होने से जुड़ा होता है, जबकि लोभ अधिक पाने की अतिरिक्त इच्छा से उत्पन्न होता है। इन भावनाओं को समझने के लिए पहला कदम यह है कि आप खुद से पूछें, मैं क्यों क्रोधित हो रहा हूं, या मुझे इस चीज की इतनी आवश्यकता क्यों पड़ रही है। ऐसे प्रश्न आपको अपने भीतरी कारणों को समझने में मदद करेंगे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन यह संभव है। आत्मनियंत्रण का मतलब है कि आप अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। यह अभ्यास धीरे धीरे विकसित होता है। जब भी आपको लगे कि क्रोध या लोभ आपको नियंत्रित करने लगा है, तो उसे पहचानिए और खुद से कहिए, मैं इस पर नियंत्रण कर सकता हूं। यह सकारात्मक संकल्प आपको शक्ति प्रदान करेगा। 3 ध्यान और श्वास नियंत्रण प्राणायाम के माध्यम से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। जब भी आप क्रोधित महसूस करें तो गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। यह आपके शरीर और मन को शांत करने में मदद करता है। ध्यान के दौरान आप अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे मन की चंचलता कम होती है और आप अपने आंतरिक शांति को बढ़ाते हैं। आपके विचार आपके जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं, तो आपका मन भी स्थिर और शांत रहता है। उदाहरण के लिए, जब कोई कठिनाई आती है तो आप सोच सकते हैं, यह मेरे लिए एक सीखने का अवसर है। यह दृष्टिकोण आपको नकारात्मक भावनाओं से दूर रखेगा। एक नियमित दिनचर्या और संतुलित जीवन शैली भी क्रोध और लोभ पर नियंत्रण रखने में मदद करती है। जब आपका दिन सुव्यवस्थित होता है तो मन भी एकाग्र रहता है। योग, ध्यान, स्वस्थ भोजन और नियमित व्यायाम आपके मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। क्रोध और लोभ अक्सर असंतोष या अपने आप से अस्वीकृति के कारण उत्पन्न होते हैं। खुद को स्वीकारना और अपनी कमजोरियों को समझना आपको इन भावनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करेगा। जब आप खुद से प्रेम करते हैं तो आप दूसरों के प्रति भी सहानुभूति और करुणा बढ़ाते हैं। क्रोध प्रबंधन के लिए आप विशेषज्ञों से सीख सकते हैं या इस पर केंद्रित कार्यशालाओं में भाग ले सकते हैं। इन कार्यशालाओं में आपको तकनीकें सिखाई जाती हैं, जैसे कि गहरी सांस लेना, ब्रेक लेना और सोच समझकर बोलना। अपने विचारों और कार्यों पर नियमित रूप से आत्म परीक्षण करना आवश्यक है। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, तो आप अपने आत्म विकास की ओर बढ़ते हैं। यह आपको क्रोध और लोभ से मुक्ति दिलाता है। भक्ति और आध्यात्मिक अभ्यास जैसे कि जप, मंत्र और प्रार्थना भी मन को शांत करने में मदद करते हैं। जब आप भगवान के नाम का जाप करते हैं तो आपका मन एकाग्र होता है और आप अपने आत्मा से जुड़ते हैं। क्रोध और लोभ के कारण होने वाले नकारात्मक परिणामों को स्वीकारना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। जब आप यह समझते हैं कि ये भावनाएं आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं,
तो आप उन्हें बदलने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। अपने क्रोध और लोभ पर नियंत्रण रखना एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें आपको धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है। जब आप इन भावनाओं को पहचानते हैं, उन्हें स्वीकारते हैं और उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, तो आप अपने जीवन में शांति, संतुलन और सफलता का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मन को अपने मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। इसलिए अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करते रहिए, क्योंकि यही आत्मनियंत्रण ही आपको वास्तविक शांति और संतोष प्रदान करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में भक्ति और आध्यात्मिकता को जगह देने का मतलब है कि आप अपने आंतरिक स्व के प्रति सजग हो रहे हैं और अपने जीवन को एक गहरे अर्थ और उद्देश्य के साथ जी रहे हैं। यह सिर्फ धार्मिक क्रियाओं या आचार विचारों का पालन करने से अधिक है। भक्ति और आध्यात्मिकता का विस्तार इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में इन मूल्यों को कैसे उतारते हैं और इनसे कैसे प्रभावित होते हैं। भक्ति का मुख्य उद्देश्य आपको ईश्वर, आत्मा या उस परम सत्य के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण की ओर ले जाना है। यह आपके मन को शांति और संतुलन प्रदान करती है। जब आप भक्ति में लीन होते हैं तो आपका मन अपनी चंचलता से मुक्त हो जाता है और आप अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य की ओर बढ़ाने लगते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को ध्यान, जप या पूजा के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो आपके अंदर एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव होता है। यह शांति आपके जीवन के अन्य पहलुओं को भी प्रभावित करती है, जैसे कि आपके संबंध, काम और सामाजिक जीवन। आध्यात्मिकता आपको अपने आत्मा की गहरी समझ प्रदान करती है। यह आपको यह समझने में मदद करती है कि आप केवल एक शरीर नहीं हैं, बल्कि एक अमर आत्मा है जो इस भौतिक शरीर में निवास करती है। आध्यात्मिकता का उद्देश्य है कि आप अपने आंतरिक स्व को खोजें और उससे जुड़ें। जब आप आध्यात्मिक जीवन का आग्रह करते हैं तो आप अपने जीवन को सत्य, ध्यान और आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। यह आपको अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाने में मदद करता है, जिससे आपका मन शांत और स्थिर होता है। भक्ति और आध्यात्मिकता का प्रभाव, जब आप अपने जीवन में भक्ति और आध्यात्मिकता को जगह देते हैं तो आपका मन शुद्ध होता है। यह शुद्धता आपके विचारों को भी प्रभावित करती है, जिससे आप अपने जीवन में प्रेम, सहानुभूति और करुणा जैसे गुणों को विकसित करते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार जो व्यक्ति अपनी भक्ति और आध्यात्मिकता में लीन रहता है, उसका मन शुद्ध होता है। भक्ति से मन में शांति, प्रेम और संतुलन आता है, जबकि आध्यात्मिकता आत्मा की गहरी समझ और परमानंद की ओर मार्गदर्शन करती है। अपने जीवन में भक्ति और आध्यात्मिकता को कैसे जगह दें? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन की पूर्णता के लिए भक्ति और शक्ति दोनों का विकास आवश्यक है। यदि हम केवल एक पक्ष पर ही ध्यान देंगे तो जीवन कहीं ना कहीं कष्ट, कठिनाई से घिरने लगेगा। ध्यान और जप, नियमित रूप से ध्यान और जप करने से आपका मन एकाग्र होता है और आप अपने भीतर की शांति का अनुभव करते हैं। सेवा करना भक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सेवा, जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपका मन शांत होता है और आपको असली संतोष मिलता है। आत्मनिरीक्षण, अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए आत्मनिरीक्षण करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपको अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानने में मदद करता है। सकारात्मक सोच, अपने विचारों को सकारात्मक और रचनात्मक बनाने से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सकारात्मक सोच ही जीवन के हर अंधकार को प्रकाश में बदलने की शक्ति देती है। अपने जीवन में भक्ति और आध्यात्मिकता को जगह देने से आप न केवल अपने मन को शांत और स्थिर बनाते हैं, बल्कि अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य की ओर भी ले जाते हैं। यह आपको आत्मसमर्पण, संतोष और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में भक्ति और आध्यात्मिकता को जगह दे रहे हैं तो आप अपने जीवन को एक नई दिशा और अर्थ प्रदान कर रहे हैं। जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे प्रति अटूट भक्ति रखता है, मैं उसे अपनी शरण में लेता हूं।
और उसका मन शुद्ध कर देता हूं। इसलिए अपने जीवन में भक्ति और आध्यात्मिकता को जगह देना एक ऐसा सफर है जो आपको आत्मिक शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में चुनौतियां आना स्वाभाविक है और इनका सामना करने के लिए तैयार होना एक महत्वपूर्ण कदम है। चुनौतियों का सामना करने की पहली सीढ़ी उन्हें स्वीकार करना है। जब हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को अस्वीकार करते हैं तो वे हमें अधिक परेशान करती हैं। यदि आप तैयार हैं तो यह स्वीकार करना शुरू करें कि जीवन में चुनौतियां एक अनिवार्य हिस्सा है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति नौकरी में असफल होता है तो वह यह स्वीकार कर सकता है कि यह एक असफलता है, लेकिन यह मेरे लिए सीखने का अवसर है। चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक तैयारी बहुत जरूरी है। जब आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपका मन चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखने लगता है। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार जब हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हैं तो जीवन की हर परिस्थिति आसान लगती है। उदाहरण, यदि आपको एक कठिन परिस्थिति में फंसना पड़े तो आप सोच सकते हैं, यह मेरे लिए एक बेहतरीन सीखने का मौका है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यह संभव है। जब आप नियमित रूप से ध्यान या योग करते हैं तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। ये शांति आपको चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। जब आप अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट कर लेते हैं तो चुनौतियां आपको भटकाने के बजाय आपको उस उद्देश्य की ओर ले जाती हैं। यदि आप जानते हैं कि आप कहां जा रहे हैं तो रास्ते में आने वाली बाधाएं आपको डराने में सफल नहीं होती। उदाहरण, यदि आपका उद्देश्य स्वस्थ रहना है तो आप खान पान में संयम बनाए रखेंगे, भले ही इसमें कुछ त्याग करना पड़े। चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं तो आप अपने आप पर विश्वास करने लगते हैं। आत्मविश्वास से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती। जब आप अच्छे लोगों के साथ समय बिताते हैं और प्रेरक किताबें पढ़ते हैं तो आपका मन मजबूत होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति उनके भक्तों के साथ संगति करता है वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जाता है। चुनौतियों का सामना करते समय क्रोध और लोभ जैसी नकारात्मक भावनाएं हमें रोक सकती हैं। इन पर नियंत्रण पाकर आप अपने मन को शांत और स्थिर बना सकते हैं। चुनौतियों का सामना करने के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। जब आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयां आपको रोक नहीं सकती। जैसा कि एक विचार कहता है, तुम प्रयास करना मत छोड़ो। यदि तुम निरंतर प्रयास करते रहोगे और जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना दृढ़ता से करोगे तो तुम अपने उद्देश्य में जरूर सफल होगे। समय का मूल्य समझना और उसका सही उपयोग करना भी चुनौतियों का सामना करने का एक तरीका है। जब आप अपने दिन को योजनाबद्ध तरीके से बिताते हैं तो आपका मन एक दिशा में केंद्रित रहता है। जब आप अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के प्रति समर्पित कर देते हैं तो आपका मन शांत और संतुलित रहता है। भक्ति और आध्यात्मिकता से आपका मन शुद्ध होता है और आप जीवन की कठिनाइयों को आसानी से पार कर सकते हैं। आपके जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको अपने मन को मजबूत बनाना होगा, सकारात्मक सोच अपनानी होगी और अपने उद्देश्य को स्पष्ट करना होगा। जब आप इन सभी तत्वों को अपनाते हैं तो आप पाएंगे कि चुनौतियां आपको रोकने के बजाय आपको मजबूत बनाती हैं। जैसा कि एक विचार कहता है, मुश्किलें हमें रोकने के लिए नहीं आती बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से पहचान पाना एक गहरी आत्म खोज और विचार की प्रक्रिया है। इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं और जीवन के अनुभवों पर गहराई से विचार करना होगा। आत्मनिरीक्षण करना आपको अपने विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपने जीवन के उन पहलुओं पर गौर करते हैं जो आपको खुश रखते हैं और जो आपको परेशान करते हैं। उदाहरण, क्या मैं अपने काम से संतुष्ट हूं? क्या मेरे फैसले मेरे मूल्यों के अनुरूप हैं? जब आप अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो आपका जीवन भी धीरे धीरे उसी दिशा में बदलने लगता है।
एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ जीवन जीने से आपको हर कठिनाई को पार करने की ताकत मिलती है। उदाहरण, जब हम अपने जीवन के सही उद्देश्य को पहचानते हैं तो हमें किसी और की राय की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान और मन की शांति के माध्यम से आप अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं। यह आपको अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचानने में मदद करता है। उदाहरण, तो हम अपने भीतर की दुनिया से जुड़ते हैं और अपने विचारों, भावनाओं को गहरे से समझने का प्रयास करते हैं। अपनी कमजोरियों को पहचानना और उनसे सीखना आपको मजबूत बनाता है। इससे आपको अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिलती है। उदाहरण, जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। समय का सही उपयोग करने से आपको अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करने में मदद मिलती है। एक नियोजित दिनचर्या और लक्ष्यों के साथ काम करने से आपका मन एक दिशा में केंद्रित होता है। उदाहरण, जब हम अपने दिन को योजनाबद्ध तरीके से व्यतीत करते हैं तो मन को एक दिशा मिलती है। जीवन का उद्देश्य केवल खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी हो सकता है। दूसरों की मदद करना और उनके साथ खुशियां साझा करना आपको असली सुख और संतोष प्रदान करता है। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य खुद को खुश रखना और दूसरों को खुशियां देना है। जब आप अपने भीतर के डर को पहचानते हैं और उसका सामना करते हैं तो आप अपने जीवन की दिशा बदलने में सक्षम होते हैं। आत्मविश्वास आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने की ताकत देता है। उदाहरण, जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं और उसे अपने कार्यों में लागू करते हैं तो हम अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से पहचान पाना एक निरंतर प्रक्रिया है। यह आपके आत्मनिरीक्षण, सकारात्मक सोच, मन की शांति, समय का सही उपयोग और दूसरों की सहायता करने की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि आप इन सभी पहलुओं पर ध्यान देते हैं तो आप अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से पहचान पाएंगे। क्या आपने इन सभी पहलुओं पर गौर किया है? यदि हां, तो आप अपने उद्देश्य को पहचानने के करीब हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति के साथ समय बिताकर अपने मन को शांत करने का प्रयास कर सकते हैं। यह एक बहुत ही प्रभावी और प्राकृतिक उपाय है जो न केवल आपके मन को शांति प्रदान करता है बल्कि आपके समग्र स्वास्थ्य को भी सुधारता है। जब आप प्रकृति के साथ समय बिताते हैं तो यह आपके मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। प्रकृति का शांत और खूबसूरत माहौल आपके मन को व्यर्थ के विचारों से मुक्त करने में मदद करता है। इससे आपके दिमाग में उठने वाले तनाव और चिंताओं का स्तर कम होता है। यह वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है कि प्राकृतिक वातावरण में रहने से मन को शांति मिलती है। श्री कृष्ण ने भी गीता में बताया है कि जब इंद्रियां, आंखें, कान, नाक आदि बाहरी दुनिया के विषयों में लिप्त हो जाती हैं तो मन भी उनमें उलझ जाता है। इसके विपरीत जब आप प्रकृति के साथ होते हैं तो आपकी इंद्रियां शांत होती हैं और मन भी स्वतः स्थिर हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप पेड़ों के नीचे बैठकर ध्यान करते हैं या प्राकृतिक ध्वनियों जैसे पक्षियों की आवाज, पानी का बहाव को सुनते हैं तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। प्रकृति में समय बिताने से आप अपने भीतर की शांति और संतुलन को पहचानने लगते हैं। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि जीवन की छोटी छोटी चीजें भी कितनी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। जब आप प्रकृति के साथ जुड़ते हैं तो आप अपने आत्मा के साथ गहरा संबंध बनाते हैं जिससे आपका मन स्वतः ही शांत हो जाता है। जब आप प्रकृति के साथ समय बिताते हैं तो आप धीरे धीरे उन चीजों से दूरी बनाना सीखते हैं जो आपके मन को अशांत करती हैं। उदाहरण के लिए, आप टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया से दूर रहकर अपने मन को व्यर्थ के विचारों से मुक्त कर सकते हैं। यह वैराग्य का एक रूप है जिसे श्री कृष्ण ने भी मन को शांत करने का एक महत्वपूर्ण उपाय बताया है। प्रकृति में ध्यान करना एक बहुत ही शक्तिशाली अनुभव है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और प्रकृति का शांत वातावरण इस प्रक्रिया को और भी आसान बना देता है। शुरुआत में मन इधर उधर भटक सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं आपका मन अपने भीतर की शांति का अनुभव करने लगता है। प्रकृति में समय बिताने से आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। यह आपके तनाव को कम करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है और आपको एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है।
यह आपको जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने में मदद करता है, जिससे आपका मन स्वतः ही शांत और संतुष्ट हो जाता है। अगर आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं तो प्रकृति के साथ समय बिताना एक बहुत ही प्रभावी उपाय है। यह आपको अपने आत्मा के साथ जुड़ने, इंद्रियों को शांत करने और वैराग्य का अनुभव करने में मदद करता है। इससे आपका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है और आप जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने लगते हैं। इसीलिए प्रकृति के साथ जुड़ना न केवल आपके मन को शांत करता है, बल्कि आपको एक नई ऊर्जा और प्रेरणा भी प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने गीता के 6 अध्याय में कहा है कि मन बहुत चंचल और अशांत है। उन्होंने बताया कि मन को वश में करना वायु को रोकने से भी कठिन होता है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करता है। यह मन ही है जो हमें बंधन या मोक्ष की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने बताया कि मन को नियंत्रित करने के लिए निरंतर अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता होती है। ध्यान और जप जैसे अभ्यासों के माध्यम से मन को एकाग्र किया जा सकता है। भक्ति और आध्यात्मिकता के माध्यम से मन को शुद्ध किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जब मन शुद्ध होता है तो वो परमात्मा से जुड़ने की ओर अग्रसर होता है। मन की अशांति का मुख्य कारण अनियंत्रित इच्छाएं होती हैं। जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाते हैं तो हमारा मन शांत और स्थिर हो जाता है। श्री कृष्ण ने ध्यान और योग को मन को नियंत्रित करने के प्रभावी तरीके के रूप में प्रस्तुत किया है। योग के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा को एकजुट किया जा सकता है, जिससे मन की चंचलता कम होती है। वैराग्य का अर्थ है मोह से मुक्ति। ये एक ऐसी मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था है जहां व्यक्ति बाहरी वस्तुओं, सुखों और सांसारिक पदार्थों के प्रति अपने मन को लगाव और मोह से मुक्त करता है। इसके माध्यम से मन की चंचलता को कम किया जा सकता है, क्योंकि यह मन को शांत और स्थिर करने का एक प्रभावी उपाय है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मन की चंचलता का मुख्य कारण है इंद्रियों का बाहरी विषयों की ओर आकर्षित होना। जब हम किसी वस्तु, स्थिति या व्यक्ति के प्रति लगाव या मोह विकसित करते हैं तो मन उसके पीछे भागने लगता है। यह लगाव और मोह ही मन को अशांत और अस्थिर बनाता है। अगर आप किसी वस्तु को पाने की इच्छा रखते हैं तो आपका मन उस वस्तु की ओर लगातार भटकता रहेगा। इसी प्रकार अगर आप किसी खोई हुई चीज के लिए दुखी हैं तो आपका मन उस दुख की यादों में फंसा रहेगा। इस प्रकार मन की चंचलता इसके बाहरी विषयों के प्रति लगाव और मोह के कारण बढ़ती है। वैराग्य का अर्थ है विरक्ति। यह एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति बाहरी वस्तुओं और सांसारिक सुखों के प्रति अपने मन को मोह से मुक्त करता है। वैराग्य का महत्व यह है कि यह मन को अशांत करने वाले कारकों से दूर रखता है। जब मन बाहरी विषयों से असंलग्न होता है तो वह अपने आप में शांत और स्थिर हो जाता है। अगर आप किसी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं रखते तो उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार अगर आप किसी खोई हुई चीज के लिए दुखी नहीं हैं तो आपका मन उस दुख की यादों में नहीं फंसता। इस प्रकार वैराग्य मन को बाहरी विषयों से अलग करके उसे शांत और स्थिर बनाता है। वैराग्य को विकसित करने के लिए कुछ विशिष्ट अभ्यास और विचारधाराओं का पालन करना चाहिए। ये निम्नलिखित हैं। जब हम समझते हैं कि सांसारिक सुख और पदार्थ क्षणिक हैं और उनसे स्थायी आनंद नहीं मिलता तो हमारा मन उनसे असंलग्न होने लगता है। ये बोध वैराग्य की नींव है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को आंतरिक शांति की ओर ले जाते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम बाहरी विषयों के प्रति अपने मन को लगाव से मुक्त करते हैं। ये वैराग्य का एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। हमारे मन में जो इच्छाएं उठती हैं वे हमें बाहरी वस्तुओं की ओर खींचती हैं। जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाते हैं तो हमारा मन शांत और स्थिर हो जाता है। इच्छाओं को त्यागना या उनको कम करना वैराग्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भक्ति के माध्यम से हम अपने मन को ईश्वर या आत्मा की ओर निर्देशित करते हैं। जब हम ईश्वर के प्रति अपने मन को समर्पित करते हैं तो बाहरी विषयों के प्रति लगाव कम होता है। यह भी वैराग्य का एक रूप है। वैराग्य के माध्यम से मन की चंचलता कम होने के कई फायदे हैं। जब मन बाहरी विषयों से असंलग्न होता है तो वह शांत और स्थिर हो जाता है।
यह आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। वैराग्य से मन एकाग्र होता है, जिससे हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में स्पष्टता और दृढ़ता पा सकते हैं। वैराग्य से मन बाहरी सुखों पर निर्भर नहीं रहता, जिससे व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाता है। वैराग्य के माध्यम से व्यक्ति अपने आत्मा की ओर बढ़ता है, जो आध्यात्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वैराग्य के माध्यम से मन की चंचलता को कम किया जा सकता है, क्योंकि यह मन को बाहरी विषयों से असंलग्न करता है। जब मन बाहरी विषयों के प्रति लगाव और मोह से मुक्त होता है, तो वह शांत, स्थिर और एकाग्र हो जाता है। वैराग्य को विकसित करने के लिए ध्यान, भक्ति और इच्छाओं पर नियंत्रण जैसे अभ्यासों का पालन करना चाहिए। यह न केवल मन की चंचलता को कम करता है, बल्कि जीवन में शांति, संतुलन और आत्मिक विकास भी प्रदान करता है। इसीलिए वैराग्य एक ऐसा माध्यम है जो हमें अपने मन को नियंत्रित करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। श्री कृष्ण द्वारा गीता में दिया गया यह उपदेश हमें समय प्रबंधन और कार्य निष्पादन के महत्व को समझाता है। इसका अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति अपने कार्यों को सही समय पर और सही तरीके से करता है, तो उसका मन चंचल या अशांत नहीं होता। जब हम अपने कार्यों को निर्धारित समय पर पूरा करते हैं, तो हमारा मन एक दिशा में केंद्रित रहता है। यह व्यवस्थित जीवन शैली हमें अनावश्यक चिंता और तनाव से बचाती है। जब हम बिना किसी योजना के समय बिताते हैं, तो हमारा मन बेकार के विचारों में उलझने लगता है, जिससे मानसिक अशांति पैदा होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने अपने दिन की योजना बनाई है और उसके अनुसार काम करते हैं, तो आपको यह चिंता नहीं रहती कि अगला कदम क्या होगा। इससे आपका मन व्यर्थ के विचारों से मुक्त रहता है। सही तरीके से कार्य करने का मतलब है कि हम अपने कामों को ईमानदारी और पूर्ण समर्पण के साथ करते हैं। यह न केवल हमारे कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाता है, बल्कि हमारे मन को भी शांत रखता है। जब हम अपने कार्यों में पूरी तरह से लगे होते हैं, तो मन व्यर्थ के विचारों से मुक्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसे सही तरीके से पूरा करने का प्रयास करते हैं, तो आपका मन अन्य विचारों जैसे चिंता या भय में नहीं उलझता। यह आपको मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। मन का स्वभाव है कि वह निरंतर विचारों की धारा में बहता रहता है। यह कभी कभी भविष्य की चिंता करता है और कभी भूतकाल की यादों में खो जाता है। लेकिन जब हम अपने कार्यों को सही समय और सही तरीके से करते हैं, तो हमारा मन वर्तमान में रहता है। यह वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास है, जो मन की अशांति को कम करता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन यह संभव है। यह तभी होता है जब हम अपने जीवन में नियमितता और अनुशासन लाते हैं। जब हम अपने कार्यों को समय पर पूरा करते हैं, तो हमारा मन भी एक स्थान पर ठहर जाता है। जब हम अपने कार्यों को सही ढंग से पूरा करते हैं, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास का विकास होता है। यह आत्मविश्वास हमें यह एहसास कराता है कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। जब हम अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, तो हमारा मन शांत और संतुष्ट रहता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं और उसे धैर्यपूर्वक पूरा करते हैं, तो आपको आत्मिक शांति और संतोष का अनुभव होता है। यही शांति और संतोष हमारे मन को शक्तिशाली बनाता है। जब हम अपने कार्यों को सही समय और सही तरीके से करते हैं, तो हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। यह संतुलन हमें बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होने से बचाता है। जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन को बनाए रखते हैं, तो बाहरी दुनिया की कोई भी घटना हमें अस्थिर नहीं कर सकती। इस प्रकार श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार, जब हम अपने कार्यों को सही समय और सही तरीके से करते हैं, तो हमारा मन शांत और स्थिर रहता है। यह हमें जीवन में सफलता और संतुष्टि प्रदान करता है। इस उपदेश का मुख्य उद्देश्य है कि हमें अपने जीवन में नियमितता और अनुशासन लाना चाहिए। समय का सही उपयोग करने से न केवल हमारे कार्य पूरे होते हैं, बल्कि हमारा मन भी शांत और संतुलित रहता है। जब हम अपने कार्यों को सही ढंग से करते हैं, तो हम अपने मन की चंचलता को नियंत्रित करने में सफल होते हैं, और यही हमें जीवन में शांति और सफलता दिलाता है। कृष्ण द्वारा गीता में दिया गया उपदेश
जो व्यक्ति मेरे नाम का जप करता है वह मुझे पाता है, एक गहरा और आध्यात्मिक संदेश है। इसका अर्थ सतही रूप से देखने पर सरल लग सकता है, लेकिन इसमें बहुत सारी आत्मिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं का समावेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है तो वह अपने मन को एक निश्चित दिशा में केंद्रित करता है। यह जप एक ऐसा अभ्यास है जो मन की चंचलता को शांत करता है और व्यक्ति को आत्मा के साथ जुड़ने का मार्ग दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन एकाग्र होता है तो वह भगवान के साथ गहरा संबंध बनाता है। उदाहरण के लिए, जब हम श्री राम या श्री कृष्ण के नाम का जप करते हैं तो हमारा मन उनकी भक्ति में डूब जाता है। यह भक्ति हमें आत्मिक शांति और संतुलन प्रदान करती है। जप करते समय हमारा मन उस विशेष शब्द या ध्वनि पर केंद्रित रहता है। ये एकाग्रता मन की अन्य विचारों को दूर करती है और हमें आंतरिक शांति का अनुभव कराती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति निरंतर उनके नाम का जप करता है तो उसका मन शुद्ध होता है और वह भगवान के साथ गहरा संबंध बनाता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपने आप को भौतिक दुनिया से अलग करता है और अपने आत्मा की ओर बढ़ता है। ये एक ऐसा अनुभव है जो मन को शांत और स्थिर बनाता है। मुझे पाता है का अर्थ केवल भौतिक रूप से भगवान को देखना नहीं है। इसका मतलब है कि व्यक्ति भगवान की उपस्थिति को अपने भीतर महसूस करने लगता है। यह एक आत्मिक एकीकरण की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने आप को भगवान के साथ जोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति उनके नाम का जप करता है तो उसका मन उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति से भर जाता है। यह श्रद्धा और भक्ति व्यक्ति को भगवान के साथ गहरा संबंध बनाने में मदद करती है। इससे व्यक्ति को आत्मिक शांति और सुख प्राप्त होता है। जप करने से व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के विचारों और भावनाओं को बदलती है। जब व्यक्ति नियमित रूप से जप करता है तो उसके मन में नकारात्मक विचार धीरे धीरे कम होते जाते हैं और सकारात्मक विचारों का स्थान लेते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति हरे कृष्ण का जप करता है तो उसके मन में शांति और प्रसन्नता का अनुभव होता है। यह अनुभव उसे जीवन के कठिन पलों में भी मजबूती से खड़े रहने की ताकत देता है। श्री कृष्ण के इस उपदेश का अंतिम उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपने आत्मा को पहचाने और उसके साथ जुड़े। जप करने से व्यक्ति अपने आप को भगवान के साथ एकीकृत महसूस करता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। जब व्यक्ति अपने मन को शांत और एकाग्र करता है तो वह अपने आत्मा की वास्तविक प्रकृति को समझने लगता है। यह समझ उसे जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानने में मदद करती है। जप करने से व्यक्ति का मन शांत और स्थिर होता है। यह शांति व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और संतुष्टि प्रदान करती है। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है तो वह जीवन की हर कठिनाई को आसानी से पार कर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को भगवान के प्रति समर्पित करता है वह अपने जीवन में शांति और संतुलन पाता है। यह शांति और संतुलन व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सकारात्मक विचारों का मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये न केवल मन को शांत करते हैं बल्कि आत्मिक शक्ति को भी जागृत करते हैं। सकारात्मक विचार मन को शांत करने का काम करते हैं। जब हम सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तो हमारा मन चिंता, डर और नकारात्मकता से मुक्त होता है। इससे हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह शांति आत्मिक स्थिरता का आधार बनती है। सकारात्मक विचार हमारी आत्मिक शक्ति को जागृत करते हैं। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो हम अपने भीतर की छुपी हुई शक्ति को पहचानने लगते हैं। यह शक्ति हमें चुनौतियों का सामना करने का साहस देती है और हमें यह बताती है कि हम कितने मजबूत हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपने जीवन को नई दिशा दे पाते हैं। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को हर समस्या का समाधान संभव लगता है। यह विश्वास उन्हें अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने की ताकत देता है। जब हम सोचते हैं मैं यह कर सकता हूं तो यह विचार न केवल मन को प्रेरित करता बल्कि हमारे कार्यों में भी उत्साह भर देता है। इससे हम अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग करना सीखते हैं। हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। सकारात्मक विचार हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हैं और हमें यह समझने में मदद करते हैं
कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। यह दिशा निर्देशन हमारी आत्मिक यात्रा का हिस्सा बनता है और हमें अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट करने में मदद करता है। सकारात्मक विचार हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना सिखाते हैं। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं तो हम अपने क्रोध, लोभ और अन्य नकारात्मक भावनाओं पर भी नियंत्रण पाना सीखते हैं। यह आत्म नियंत्रण ही आत्मिक शक्ति का प्रतीक है। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को खुद पर विश्वास होता है। यह विश्वास उन्हें अपनी क्षमताओं का इष्टतम उपयोग करने की ताकत देता है। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। यह आत्मविश्वास ही हमारी आत्मिक शक्ति का मूल आधार है। सकारात्मक विचार न केवल मन को शांत करते हैं बल्कि आत्मिक शक्ति को भी जागृत करते हैं। ये हमें अपने जीवन का निर्माण करने और अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर होने की ताकत देते हैं। इसीलिए सकारात्मक सोच को अपनाकर हम अपने भीतर की छुपी हुई शक्ति को पहचान सकते हैं और जीवन की हर चुनौती को एक अवसर में बदल सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान करते समय मन को एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित रखना विचारों की अव्यवस्था को कम करने का एक प्रभावी तरीका है। इसे विस्तार से समझने के लिए इस प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर गौर करना आवश्यक है। मन को चंचल और अस्थिर माना जाता है, जो विभिन्न विचारों, भावनाओं और बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति तत्काल प्रतिक्रिया करता है। ऐसे में जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को एक निश्चित बिंदु जैसे सांस, मंत्र या किसी आंतरिक अनुभूति पर केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। इससे मन की चंचलता कम होती है और विचारों की अव्यवस्था धीरे धीरे कम होने लगती है। ध्यान करते समय हम अपनी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को मजबूत करते हैं। जब हम अपने मन को एक निश्चित बिंदु पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में विभिन्न तरंगों का प्रवाह संतुलित होता है। यह संतुलन हमें अपने विचारों को संगठित करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, जिससे विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। ध्यान के दौरान जब हम अपने मन को एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित करते हैं तो अनावश्यक विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि ध्यान की प्रक्रिया में हम अपने विचारों को एक नियंत्रित और संरचित ढंग से व्यवस्थित करना सीखते हैं। इससे मन की अव्यवस्था कम होती है और हम अपने विचारों को स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण बनाने में सफल होते हैं। ध्यान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य मन को शांत करना है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को एक निश्चित बिंदु पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे मन की अव्यवस्था कम होती है। यह शांति न केवल बाहरी दुनिया से बल्कि आंतरिक विचारों से भी आती है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं तो हम अपने जीवन को भी संतुलित बनाने में सफल होते हैं। ध्यान करते समय मन को एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित रखने से न केवल विचारों की अव्यवस्था कम होती है बल्कि यह हमारी आत्मिक शक्ति को भी जागृत करता है। यह आत्मिक जागरण हमें अपने जीवन की दिशा तय करने में मदद करता है और हमें अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर करता है। ध्यान की प्रक्रिया में अभ्यास और वैराग्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभ्यास का अर्थ है नियमित रूप से ध्यान करना, जबकि वैराग्य का अर्थ है उन चीजों से दूरी बनाना जो मन को अशांत करती हैं। जब हम इन दोनों का सही तरीके से पालन करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे एकाग्र होने लगता है और विचारों की अव्यवस्था कम होती है। ध्यान करते समय मन को एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित रखना विचारों की अव्यवस्था को कम करने का एक प्रभावी तरीका है। यह न केवल मन को शांत करता है बल्कि आत्मिक शक्ति को भी जागृत करता है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं तो हम अपने जीवन को संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बनाने में सफल होते हैं। इंद्रियों को नियंत्रित करने से मन का स्थिर होना एक गहरा और प्राचीन दार्शनिक सिद्धांत है, जो भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक ग्रंथों में विस्तार से बताया गया है। इसे समझने के लिए हमें मन और इंद्रियों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना होगा। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी आदि हमें बाहरी दुनिया से जोड़ती हैं। ये इंद्रियां बाहरी वस्तुओं और अनुभवों को ग्रहण करती हैं और उन्हें मन तक पहुंचाती हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी सुंदर फूल को देखते हैं तो आंखें उसकी सुंदरता को मन तक पहुंचाती हैं, लेकिन असली सुंदरता का अनुभव मन में होता है।
इसी तरह जब हम किसी स्वादिष्ट भोजन की खुशबू महसूस करते हैं तो वास्तविक इच्छा भोजन को खाने की हमारे मन में जागृत होती है। इस प्रकार इंद्रियां मन को बाहरी दुनिया के विषयों की ओर आकर्षित करती हैं। मन एक ऐसा माध्यम है जो इंद्रियों के माध्यम से बाहरी दुनिया से संपर्क करता है। जब इंद्रियां विषयों जैसे धन, वस्तुएं, सुख में लिप्त हो जाती हैं तो मन भी उन्हीं विषयों में उलझ जाता है। इससे मन चंचल हो जाता है और यह चंचलता हमारे जीवन में अशांति और अस्थिरता लाती है। उदाहरण के लिए, जब आप बहुत अधिक समय टीवी या फोन पर बिताते हैं तो मन भी बेचैन और अशांत हो जाता है। इसके विपरीत जब आप प्रकृति में समय बिताते हैं या ध्यान करते हैं तो इंद्रियां शांत होती हैं और मन भी स्थिर हो जाता है। जब हम अपनी इंद्रियों को विषयों से दूर रखते हैं तो मन भी स्वतः ही स्थिर हो जाता है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जब कोई कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है तो वह सुरक्षित रहता है। उसी तरह जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषयों से खींच लेता है वह सच्ची शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि इंद्रियां घोड़ों की तरह है और मन उनकी लगाम है। यदि घोड़े इंद्रियां बेकाबू हो जाए तो रथ, शरीर और जीवन भी असंतुलित हो जाएगा। लेकिन यदि मन लगाम को कसकर ठहरे तो घोड़े भी सही दिशा में चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए कुछ प्रभावी तरीके हैं। ध्यान करने से मन एकाग्र होता है और इंद्रियों पर नियंत्रण बढ़ता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपके विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। योगासन शरीर और मन दोनों को संतुलित करते हैं और इंद्रियों को शांत करने में मदद करते हैं। उन चीजों से दूरी बनाना जो मन को अशांत करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर समय मनोरंजन के साधनों में डूबा रहता है तो उसका मन हमेशा उत्तेजित और चंचल रहेगा। लेकिन जब वह इन चीजों से दूरी बनाता है तो मन स्वतः शांत हो जाता है। इंद्रियों को नियंत्रित करने से मन का स्थिर होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब हम अपनी इंद्रियों को विषयों से दूर रखते हैं तो मन भी स्वतः ही शांत और स्थिर हो जाता है। यह न केवल हमारे जीवन में शांति लाता है बल्कि हमें आत्म साक्षात्कार और आत्म नियंत्रण की ओर भी ले जाता है। इसलिए हमें अपनी इंद्रियों को साधना के माध्यम से नियंत्रित करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता का अनुभव कर सकें। इस प्रकार इंद्रियों को नियंत्रित करना मन को स्थिर करने का पहला कदम है और यही श्री कृष्ण का उपदेश है। जब मन स्थिर होता है तो जीवन की हर कठिनाई को आसानी से पार किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को वश में कर लेता है वही अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करता है। यह वाक्य एक गहरा दार्शनिक और आध्यात्मिक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। इसे विस्तार से समझने के लिए हमें मन की प्रकृति, उसके नियंत्रण के महत्व और इससे जुड़े लाभों पर विचार करना होगा। मन एक बहुत ही चंचल और अस्थिर तत्व है। यह लगातार विचारों, भावनाओं और इच्छाओं से भरा रहता है। जब मन अनियंत्रित रहता है तो यह हमें विभिन्न दिशाओं में खींचता है, जिससे हमारा ध्यान बंटा जाता है और हम अस्थिरता और चिंता का शिकार बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी महत्वपूर्ण काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो मन बार बार अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में खो जाता है। इससे हमारा काम रुकता है और हमें तनाव महसूस होता है। मन को वश में करने का मतलब है कि हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। यह नियंत्रण न केवल हमारे काम को सफल बनाता है बल्कि हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि भी प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि मन बड़ा चंचल है और इसे वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यह संभव है। जब हम अपने मन को वश में कर लेते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा को सही रास्ते पर ला सकते हैं। जब मन वश में होता है तो यह हमें शांति और आनंद की ओर ले जाता है। ये शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती बल्कि यह हमारे भीतर से आती है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने विचारों को सकारात्मक और रचनात्मक बनाते हैं।
जिससे हमें जीवन में आनंद का अनुभव होता है। उदाहरण के लिए, जब किसी व्यक्ति को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो अगर उसका मन वश में है तो वह स्थिर रहकर समस्या का समाधान ढूंढने में सक्षम होता है। इससे उसे न केवल समस्या से बाहर निकलने का मार्ग मिलता है, बल्कि उसे आत्मविश्वास और आनंद का अनुभव भी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को वश में करने के लिए कुछ प्रभावी तरीके हैं। नियमित ध्यान से मन को एकाग्र किया जा सकता है। ध्यान के दौरान हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं। नियमित दिनचर्या और समय पर काम करने से मन स्थिर रहता है। नकारात्मक विचारों को दूर करके सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना। अपनी इंद्रियों, आंख, कान, जीभ, नाक, त्वचा को वश में करना, जिससे मन भी स्थिर होता है। जब हम अपने मन को वश में कर लेते हैं तो हमें निम्नलिखित लाभ मिलते हैं। मन की चंचलता खत्म होने से आंतरिक शांति मिलती है। मन को एकाग्र करने से हम अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिससे सफलता मिलती है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो हम छोटी छोटी चीजों में खुशी का अनुभव करते हैं। मन को वश में करने से हम अपने आप पर विश्वास करना सीखते हैं। जो मन को वश में कर लेता है वही अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करता है। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि मन का नियंत्रण जीवन में सफलता और संतुष्टि की कुंजी है। जब हम अपने मन को वश में करते हैं तो हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा देते हैं, जिससे हम जीवन की हर परिस्थिति का सामना मजबूती से कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन बड़ा चंचल है, इसे नियंत्रित करना कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। यह वाक्य भगवद गीता में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश है। इसका अर्थ और महत्व को विस्तार से समझने के लिए हमें मन की प्रकृति, उसके नियंत्रण की कठिनाई और इसे वश में करने के तरीकों पर गहराई से विचार करना होगा। मन एक अत्यंत चंचल और अस्थिर तत्व है। यह लगातार विचारों, भावनाओं और इच्छाओं से भरा रहता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है, क्योंकि यह बाहरी दुनिया के प्रभावों से आसानी से प्रभावित हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी महत्वपूर्ण काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो मन बार बार अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में खो जाता है कि मन हमारी इंद्रियों, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा के माध्यम से बाहरी दुनिया से जुड़ता है। जब इंद्रियां बाहरी वस्तुओं के प्रति आकर्षित होती हैं तो मन भी उन्हीं की ओर भागने लगता है। इससे हमारा ध्यान भटक जाता है और हम अस्थिरता और चिंता का शिकार बन जाते हैं। मन को नियंत्रित करना कठिन है, क्योंकि यह बहुत तेज और अनियंत्रित होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मन को नियंत्रित करना उतना ही कठिन है जितना कि तेज हवा को रोकना। जब हम ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो कुछ ही क्षणों में मन बाहरी आवाजों, पुराने अनुभवों या भविष्य की योजनाओं की ओर खींच ले जाता है। इससे पता चलता है कि मन की प्रकृति स्वाभाविक रूप से चंचल है। श्री कृष्ण ने बताया कि यद्यपि मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से इसे वश में किया जा सकता है। अभ्यास का मतलब है नियमित रूप से मन को एकाग्र करने का प्रयास करना। यह ध्यान, जप, योग या किसी ऐसे कार्य के माध्यम से किया जा सकता है जिसमें मन को केंद्रित करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, जब हम ध्यान करते हैं और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो धीरे धीरे मन की चंचलता कम होने लगती है। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, लेकिन निरंतर अभ्यास से मन शांत और नियंत्रित होने लगता है। वैराग्य का अर्थ है उन चीजों से धीरे धीरे मोह छोड़ना जो मन को अशांत करती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर समय मनोरंजन के साधनों में डूबा रहता है तो उसका मन हमेशा उत्तेजित और चंचल रहेगा। लेकिन जैसे ही वह इन चीजों से दूरी बनाता है और अपने भीतर की शांति खोजता है, मन स्वतः शांत होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो हमें निम्नलिखित लाभ मिलते हैं। मन की चंचलता खत्म होने से आंतरिक शांति मिलती है। मन को एकाग्र करने से हम अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिससे सफलता मिलती है। मन को नियंत्रित करने से हम छोटी छोटी चीजों में खुशी का अनुभव करते हैं।
मन को वश में करने से हम अपने आप पर विश्वास करना सीखते हैं। मन बड़ा चंचल है, इसे नियंत्रित करना कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि मन को वश में करना जीवन में सफलता और संतुष्टि की कुंजी है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। यह आंतरिक शांति और आनंद का स्रोत बनता है जो हमें जीवन के सच्चे अर्थ को समझने में मदद करता है। इसलिए हमें नियमित रूप से ध्यान, योग और सकारात्मक सोच का अभ्यास करना चाहिए ताकि हम अपने मन को वश में कर सकें और जीवन में शांति और आनंद का अनुभव कर सकें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल गीता की जीवन शिक्षा को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन को दबाकर सभी नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। भगवान श्री कृष्ण आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे कृष्ण।